आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। यहाँ पहले भाग में दे रखा है S के हिमांक में कमी, दूसरे भाग में दे रखा है S के सापेक्ष बाष्प दाब आपेक्षिक में कमी, और तीसरे भाग में दे रखा है 300 केल्विन पर घोल अर्थात विलयन का परासरण दाब। चौथे विकल्प में दे रखा है X का अणु द्रव्यमान अर्थात अणु भार। पांचवें भाग में दे रखा है जहां केवी बराबर 5, KS बराबर 32, S का आणविक द्रव्यमान 150, विलयन का घनत्व 1.6 गुणा 10⁻³ केल्विन किलोग्राम 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमें दे रखा है कि कोई भी एक पदार्थ ले लिया है जिसका कि द्रव्यमान कितना है 4 ग्राम है, और जो विलायक है इसका द्रव्यमान 100 ग्राम लिया गया है। अब ये जो 4 ग्राम वाला पदार्थ है इसको विलायक के 100 ग्राम में घोला गया है, और यहाँ पे जो विलेय पदार्थ है 4 ग्राम जिसकी मात्रा है इसका अणुभार हमें दे रखा है 150। हिमांक में अवनमन हमें ज्ञात करना है। क्वथनांक में उन्नयन दे रखा है 0.6 केल्विन। ठीक है, अब क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक जो है ये कितना है 5, और हिमांक में अवनमन स्थिरांक के लिए दे रखा है हमें 32। तो अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मोललता ज्ञात कर ली हमने विलयन की। मोललता बराबर क्या होगा, विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा w बटे विलेय पदार्थ जो है इसका अणुभार m गुणा विलायक का भार किस में लेते हैं, किलोग्राम में। तो W, और यहाँ पे 1000 से भाग करेंगे तो 1000 ऊपर चला गया गुणा में, सभी आंकिक मान लगा दिए। तो 4 गुणा 1000 बटे 150 गुणा 100। अब इसे हल करा 2 जीरो से, यहाँ पे कैंसिल कर देंगे दोस्तों 2 जीरो। ठीक है, और ये जो जीरो है इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4/15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4/15 मोलल। तो जो विलयन बना इसकी मोललता कितनी आ गई 4/15 मोलल। अब यहाँ पे हिमांक में अवनमन कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा TF बराबर सूत्र होता है डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता m। ये समीकरण 1 हो गया। क्वथनांक में उन्नयन कैसे ज्ञात करते हैं, डेल्टा TB बराबर KB गुणा मोललता m। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को भाग कर लेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा TF बटे डेल्टा TB बराबर KF बटे KB। अब यहाँ पे डेल्टा TF बटे डेल्टा TB ये क्या है, क्वथनांक में उन्नयन है। क्वथनांक में उन्नयन का मान कितना है 0.6 बराबर KF का मान दे रखा है 32 और KB का मान लगा दिया यहाँ पे 5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा डेल्टा TF बराबर 32 गुणा 0.6 बटे 5। तो और हल करेंगे आगे से, तो डेल्टा TF बराबर क्या आ गया 3.84 केल्विन। तो ये आ गया दोस्तों हिमांक में कमी। तो हिमांक में जो भी कमी हो रही है कितनी हो रही है 3.84 केल्विन की कमी हो रही है। अब यहाँ पे दूसरे भाग को हल करते हैं। दूसरे भाग में हमसे पूछ रहा है बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो इसको ज्ञात करने के लिए दोस्तों सूत्र होता है P0 माइनस P बटे P0 बराबर स्मॉल n बटे कैपिटल N। अब यहाँ पे P0 क्या है, जो हमारा शुद्ध विलायक है इसका बाष्प दाब है। P यहाँ पे विलयन का बाष्प दाब है। स्मॉल n क्या है, जो विलेय पदार्थ है इसके मोलों की संख्या है। कैपिटल N जो हमारा विलायक था इसके मोलों की संख्या थी। ठीक है, तो स्मॉल n बराबर स्मॉल w बटे कैपिटल M। ठीक है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ग्राम कितना है 4 ग्राम, अणुभार कितना है 150। ये आ गया विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। अब जो विलायक है, विलायक क्या होता है, पानी विलायक होता है। ठीक है, तो इसका अणुभार हम ज्ञात करेंगे। पानी का अणुभार, यहाँ पे पानी का अणुभार m डैश हमने ज्ञात कर लिया। ये दो पानी का अणु सूत्र क्या होता है H2O, तो 2 गुणा हाइड्रोजन का परमाणु भार प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार 16, तो ये आ गया 18। तो मोलों की संख्या निकाल लेंगे विलायक के, कैपिटल W बटे कैपिटल M डैश, तो ये आ गया दोस्तों 100/18। ठीक है, अब P0 माइनस P बटे P0 बराबर, यहाँ सूत्र में मान लगा देंगे हम। स्मॉल n का मान 4/150 बटे
कैपिटल एन का मान लगा दिया हमने 100/18, तो 18 ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आ गया 72/15,000। तो पी नॉट माइनस पी बटे पी नॉट, इसका मान क्या आ गया 0.048। ये आ गया दोस्तों बाष्प दाब में आपेक्षिक कमी। तो बाष्प दाब में आपेक्षिक कमी क्या आ गई 0.048। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया दूसरे भाग के लिए। अब तीसरे भाग में क्या दे रखा है हमें 300 केल्विन पर घोल का परासरण दाब। ठीक है, तो परासरण दाब हमें याद करना है, जबकि तापमान कितना दे रखा है 300 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें तापमान दे रखा है 300 केल्विन, तो परासरण दाब को ज्ञात करना है। सूत्र क्या लगाएंगे, पीवी बराबर nRT। अब यहाँ पे हमें आयतन निकालना है बिलियन का, तो इसके लिए यहाँ घनत्व हमें दे रखा है। घनत्व D बराबर कितना है 1.6 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो यही दोस्तों अगर इसे ग्राम प्रति लीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 1.6 × 10³ ग्राम प्रति लीटर। अब बिलियन का हमें क्या ज्ञात करना है, द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो बिलियन का द्रव्यमान बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, विलायक का द्रव्यमान प्लस विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। विलायक का द्रव्यमान 100 प्लस विलेय पदार्थ का द्रव्यमान 4, तो ये आ गया बिलियन का जो द्रव्यमान है कितना हो गया 104 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे द्रव्यमान बराबर क्या होता है आयतन गुणा घनत्व। हमें क्या ज्ञात करना है आयतन, तो आयतन बराबर क्या आ गया द्रव्यमान m बटे घनत्व d। तो द्रव्यमान हमने लगा दिया 104 बटे घनत्व हो गया 1.6 × 10³ लीटर। ठीक है, अब सभी आंकिक मान लगा दिए, तो परासरण दाब P गुणा 10 यहाँ पे आयतन 10⁴ बटे 1 यहाँ पे 104 है, ये 10⁴ नहीं है 104। ठीक है, 104 बटे 1.6 × 10³ बराबर यहाँ पे आयतन का मान लगा दिया, आयतन का मान ये लगा दिया। अब मोलों की संख्या स्मॉल n कितनी थी 4/150 गुणा गैस नियतांक R का मान 0.0821, तापमान T का मान लगा दिया 300। तो हमें क्या ज्ञात करना है परासरण दाब P का मान, तो P बराबर क्या आ गया 4 × 0.0821 गुणा 300 गुणा 1.6 × 10³ बटे 150 गुणा 104। इसे हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा दोस्तों, हल करने पर परासरण दाब P बराबर 10.104 वायुमंडल। ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, परासरण दाब हमें ज्ञात करना था तीसरे भाग में, ये हमने ज्ञात कर लिया। इसके बाद दोस्तों चौथे भाग में क्या दे रखा है, X का अणु द्रव्यमान अर्थात जो पदार्थ X है इसका आणविक भार कितना होगा। तो X जो पदार्थ है इसका अणुभार हमें ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र क्या आ गया, स्मॉल w गुणा कैपिटल M बटे कैपिटल W गुणा बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, तो यहाँ पे सभी मान लगा दिए। स्मॉल w का मान कितना है 4 गुणा कैपिटल M जो विलेय पदार्थ है इसका अणुभार 150 बटे 100 जो हमारा विलायक है इसकी ग्राम में मात्रा है कैपिटल W का मान 100 गुणा बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कितना था 0.048। इसे हल कर लेंगे, तो यहाँ पे हल करा दोस्तों तो ये आ गया 600 बटे 4.8। सभी आंकिक मान लगा दिए थे हमने। ठीक है, हल करा तो 600 बटे 4.8, तो ये और हल करेंगे ये आ जाएगा 125 ग्राम प्रति मोल। अतः पदार्थ X का अणुभार कितना आ गया 125 ग्राम प्रति मोल। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।